आज हम जानने वाले हैं इस संसार की सबसे पहली प्रेम कहानी के बारे में, जिसमें ना कोई शर्त थी और ना कोई बंधन। एक दृढ़ता, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग है और दुख का संग भी। ये शिव और पार्वती की अमर कथा है। इसमें त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस प्रेम कथा को, सती की कथा को। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों की रचना कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। उन्होंने वर्षों की तपस्या करके एक पुत्री रत्न की प्राप्ति की और उन्हें ही आज हम देवी सती के रूप में जानते हैं। कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं शक्ति का स्वरूप थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था। वो सोचते थे कि उनकी शादी वो किसी देवता, गंधर्व या राजा से कराएंगे। परंतु सती का मन बचपन से ही शिव के प्रति समर्पित था और जब वह युवा हुई तो उन्होंने घनघोर तपस्या करके शिव जी को पति रूप में पाने के लिए किया। और उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में वरण करता हूँ। सती ने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। दक्ष ने कहा, नहीं, तुम्हारा विवाह शिव से नहीं, किसी देवता, गंधर्व या राजा से होगा। तब सती ने बहुत विनती की और कहा, पिताजी, मैं शिव से ही विवाह करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा विनती करने पर दक्ष ने कहा, ठीक है, तुम शिव से विवाह कर लो, पर मैं उस शादी में सम्मिलित नहीं होऊंगा। पिता की बात सुनकर सती का मन बहुत ही दुखी हो गया। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन भी आया जब शिव जी बारात लेकर आए। और उनके बाराती कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनके बारात में शामिल थे भूत, प्रेत, गंधर्व, नाग, सिद्ध योगी और देवता। सभी नंदी पे सवार होकर शिव जी सती को ब्याहने चले। उनके विवाह के साक्षी बने विष्णु, ब्रह्मा और सारे लोग, परंतु दक्ष वहां नहीं आए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कैलाश पर्वत की गोद में शिव पार्वती का वैवाहिक जीवन बहुत आनंद से बीत रहा था। तभी एक दिन सती को पता चला उनके पिता एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और वह शिव जी से आज्ञा लेकर जिद करके यज्ञ में चली गई। पिता से कहा, पिताश्री, आपने अपनी पुत्री को यज्ञ में नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा, पुत्री, जिस दिन तुमने उस अवघड़ शमशानवासी से विवाह किया उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई। वह शिव इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं है। शिव का अपमान किया, इससे सती का दिल टूट गया। सती ने सोचा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु की निंदा सुनी वह शरीर इस संसार के योग्य नहीं है और वह अग्नि में यज्ञ कुंड में समा गई। सती के यज्ञ में समर्पित होने की बात जब शिव को पता चली तो उनके मन में वेदना भर गई और उनकी आंखों में आंसू की जगह अग्नि निकलने लगी। शिव समाधि से उठे और उन्होंने अपनी जटा पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और धरती फट पड़ी और वहां से एक रूप उत्पन्न हुआ, तेजस्वी पर भयंकर, वीरभद्र। यह सामान्य योद्धा नहीं था, इसके शरीर में अग्नि विद्यमान थी। दक्ष के यज्ञ कुंड की ओर वीरभद्र हवा की गति से चलने लगे और दक्ष से कहा, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो और मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और एक ही वार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता मौन होकर यह देख रहे थे। वीरभद्र का काम खत्म हो गया था, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी यज्ञ स्थल पर पहुंचे जहाँ सती का जला हुआ शरीर था। यह देखकर शिवजी स्वयं रो पड़े। काल भी आज रो पड़ा था। शिवजी सती के शरीर को गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिवजी चुप रहे क्योंकि यह आवश्यक था। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए, जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ के नाम से जानते हैं। तो अंततः कैलाश लौट गए और ध्यान में मग्न हो गए। वर्षों तक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूब गए और एक शब्द और न गति और न भावना, बस मौन। सती की स्मृति में काल धारा आगे बढ़ती है।
युग बदल जाते हैं पर कुछ कहानियाँ समय की सीमाओं से परे होती हैं और सती की कहानी भी उन्हीं में से एक है। प्रेम की अग्नि में तप कर जो शुद्ध हुआ था, वह विरह का जो तांडव था वह बन चुका था एक प्रेम गाथा। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना था। यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वह अग्नि फिर से पार्वती के रूप में फैलने वाली थी। वह जो सती अग्नि में भस्म हो गई थी, अब वह पार्वती के रूप में अवतरित होने वाली थी। यह अंत नहीं था, शुरुआत थी। एक अमर, अनसुनी प्रेम कहानी की शुरुआत, शिव और पार्वती की शुरुआत। और यह शुरुआत थी एक नए युग की।